कल कराया था ये भाई, दिया है यहाँ पे, क्या दिया है? कोड QPR ना, QPR कितना दिया है? 46 तथा कोड PQO कर दो या OQP कर दो। PQO बराबर 90, IC बराबर में 90 के बराबर क्या होगा? PRO नीचे वाला, तब चतुर्भुज कौन सा? PQOR से अब चारों कोडों को जोड़ दो, QPR प्लस कोड PQO प्लस PRO जो पूछा है उसको भी लिख दो। QOR बराबर 360 अंश, और यहां पर सभी का मान रख दो। 46 ये दिया है, 90 90 ये दोनों है, अब प्लस ये निकालना है QOR, पूरा जोड़ दो उधर, कितना आएगा? 226, ये 226 अंश प्लस कोड QOR और 360 माइनस कर दो। चलो QOR बराबर 360 माइनस 226, 226 घटा दो, कितना आएगा? 134। तो ये आ गया इसका आंसर। भाई यहाँ पे क्या दिया है? 50। कौन सा कोड 50 है? RPQ, ये 50 अंश दिया है ना, और इसके बाद क्या निकालना है? देखो POR कहाँ है? POR ये वाला, तो सबसे पहले ये त्रिज्या वाला OP लंब PQ है, दिखा दो OP लंब PQ, अतः कोण OPQ बराबर 90 अंश। तब अब ये कोण निकालना है इतना, तो ये पूरा 90 है, ये वाला 90 में 50 घटा देंगे, अर्थात ये वाले कोण में 90 में 50 घटा के ये निकालेंगे, इसका नाम रख देते हैं OPR, कोण OPR निकालेंगे। तो यहाँ पे 90 वाला कोण था OPQ, माइनस करेंगे 50 वाला RPQ, तो चलो 90 में 50 घटा देते हैं, 40 आ गया। तथा अब त्रिज्या दिखाते हैं, OP और OR त्रिज्या है वृत्त का, तो यहां पर ये त्रिभुज जो ले रहे हैं समद्विबाहु है, अतः त्रिभुज POR से कोण दिखा देते हैं, कोण OPR बराबर होगा कोण ORP, नीचे वाला ऊपर वाला, ये 40 दोनों होगा। तब कोण POR निकालना है हमें, तो हम 180 त्रिभुज के नियम से 180 में घटा देते हैं इन दोनों को, यानी कोण OPR प्लस कोण ORP, तो जोड़ देते हैं यहाँ पे 180 माइनस दोनों 40 40 है, आइए जोड़ेंगे 80 हो जाएगा, 180 में 80 घटा देते हैं, तो ये हो गया 100 अंश। लगाओ से देखो यहाँ पर दो छेदक रेखाएं हैं जो बाहर की ओर T बिंदु पर मिलती हैं, ये स्पर्श रेखा नहीं दिया है, छेदक रेखाएं हैं जो बाहर T बिंदु पर मिलती हैं, और यहाँ पर जो बिंदु पर काट रहे हैं दोनों, यहाँ इसको मिलाया गया है R को और PQ को, इस प्रकार से यहाँ दो कोण दिया है। देखो कौन सा कोण है? PQR, कहाँ है? PQR, ये 70 अंश है, और QRS कहाँ है? QRS, ये 30 अंश है। क्या पूछा है? RTS, कहाँ है RTS? RTS मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है, ठीक। तो यहां पर एक चीज ध्यान दो, यहाँ ये
चारों बिंदुएं यहां पे देख रहे हैं कि वृत्त पर हैं, तो ये चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? चक्रीय चतुर्भुज बना रहे हैं। और चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोण का योग 180 अंश होता है, अर्थात 180 अंश में 130 ये है, और सामने वाला कितना होगा तब? ये 50। अगर ये 50 आ जाएगा, 70 ये है, त्रिभुज के नियम से हम निकाल लेंगे। ये त्रिभुज के नियम से आ जाएगा, ये पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो यहां पर देखो, सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज, कौन सा चतुर्भुज है? पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस, कौन सा? पी क्यू आर एस से चलते हैं। तो यहां पर ये कोण अर्थात क्यू आर एस दिया था, कोण क्यू आर एस प्लस ये वाला कोण यानी एस पी क्यू, कौन सा? एस पी क्यू बराबर 180 करते हैं चक्रीय चतुर्भुज के नियम से। अब इसके बाद यहां पर ये तो दिया है 130, अब प्लस कोण एस पी क्यू निकालना है, इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे कोण एस पी क्यू बराबर 180 में माइनस कर दो 130, कितना आएगा? कोण एस पी क्यू बराबर 50 आ गया। जब ये 50 आ गया तो आप त्रिभुज ले लो, टी पी क्यू से त्रिभुज, तब त्रिभुज लेते हैं टी पी क्यू से। तो यहाँ पे हमें कोण निकालना था आर टी एस, या इसी को त्रिभुज के अनुसार रख देते हैं। तो यहाँ पे ये कोण हो जाएगा कोण क्यू टी पी, पूरा नाम पहले रख दो त्रिभुज के अनुसार, क्यू टी पी। तो यहाँ पर बराबर 180 अंश में माइनस करेंगे अब इन दोनों कोणों को, तो त्रिभुज के अनुसार इनका नाम रख दो। यहाँ पे टी पी क्यू पूरा नाम रखते हैं, टी पी क्यू प्लस अब ये नीचे वाला ये 70 वाला, इसका नाम रखते हैं पी क्यू टी कर देते हैं। क्या? पी क्यू टी, लेकिन नाम बदल देते हैं। चलो यह करके यही कोड जो है हम नाम बदल देते हैं आर टी एस कर देते हैं। यही जो टी वाला कोड था आर टी एस कर देते हैं, 180 माइनस कर देते हैं। देखो अभी वाला जो कोड था इसका नाम करते हैं एस पी क्यू। क्या? एस पी क्यू। अब प्लस यहां पर इसका नाम बदल कर देते हैं पी क्यू आर। क्या करते हैं? पी क्यू आर केवल कर देते हैं। चलो अब यहां पर इसका मान निकालना है 180, और यहाँ पे ये देखो एस पी क्यू कितना था? 50। कितना था? 50 अंश। अब पी क्यू आर कितना था? पी क्यू आर 70 दिया था, यहाँ 70 कर देते हैं। यहाँ पे देखो 180, अब माइनस ये जोड़ दो कितना आएगा, अब घटा दो कितना आएगा? 60 अंश। ये हो गया इसका आंसर। लगा तो चित्र में दिया क्या है ये देखो, पहले एक स्पर्श रेखा दिया है, ये देखो इसके स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाते हुए त्रिज्या है, और यहां पर ये एक व्यास है जो केंद्र से ही जा रहा है एस टी, और यहां पर ये इसको मिला दिया गया है आर बिंदु से जो स्पर्श बिंदु था। लेकिन यहां पे कौन सा कोण दिया है ये देखो, क्यू आर टी, कौन सा दिया है? कोण क्यू आर टी कितना? 30 अंश। क्या पूछा है? पी आर एस कहां है? पी आर एस मतलब ये इधर वाला, ये निकालना है। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, समझो इसको पहले। ये देखो ये क्या है? व्यास। क्या है? अगर ये व्यास है तो ये कोण जो अंदर वाला पूरा है ये कितना होगा? कौन बताएगा? हाथ उठाओ। अगर ये व्यास है तो व्यास का मतलब कि वृत्त को आधा कर देता है, तो अर्धवृत्त में बना कोण है मतलब ये। कौन बताएगा? हाथ उठाओ, बताओ। अभी कल ही बताए थे पूरा, बैठो। तो यहां पर आधा वृत्त कर दिया, व्यास वृत्त को आधा कर देता है, और इसी से बना है ये कोण। 90 अंश होगा ये। कितना होगा? 90 अंश। इसको हम लिख लेते हैं
यहां पे दिखाते हैं पहले कि एसओटी व्यास है, एसओटी क्या है, व्यास है, अतः अर्धवृत्त में बना कोण कौन सा कोण है, कोण यस आर टी, यस आर टी बराबर 90, ये 90 होगा, समकोण होगा, अर्धवृत्त बना कोण। अब जब ये 90, ये पूरा अंदर वाला, ये 30 इधर वाला, और ये निकालना है तो कौन सा नियम लगा सकते हैं, देखो ध्यान से। तब रैखिक नियम से हम कोण दिखाते हैं। कोण पहले जो पूछा है, कौन सा पूछा है, पी आर एस, पी आर एस पूछा, पी आर एस प्लस करते हैं 90 वाला, क्या नाम रखे थे 90 वाले का, एस आर टी प्लस जो दिया है उसको रखते हैं, क्या नाम था, क्यू आर टी बराबर 180 अंश। यहां रखो मान, ये तो निकालना है, और ये दिया है ना 90, ये भी 30 था, अब कर लो, ये जोड़ो कितना आ रहा है, 180 में घटा दो कितना आएगा, तो यहां पे ये पी आर एस बराबर 180 माइनस 120 कर दो, कितना आया, हो गया, लगाओ जैसे। क्या देख रहे हैं, ये है स्पर्श रेखा, क्या है, और ये है जीवा, क्या है, हाँ, जीवा का स्पर्श रेखा से बना कोण 60 अंश, और एकांतर खंड में बना कोण ये है, तो ये 60, तो ये भी 60, खेल खत्म, पैसा हजम। क्या था, अरे भाई लास्ट वाला प्रमेय यही तो पढ़े थे कि अगर यहां पर किसी वृत्त की स्पर्श रेखा खींची जाए तो स्पर्श बिंदु से जो जीवा जाता है ना, और इस जीवा क्या, इस स्पर्श रेखा से जो कोण बनता है ये इसके एकांतर खंड में बने कोण के बराबर होता है, ये इसके बराबर, यही चीज तो है यहाँ पे, देखो ये तो घुमा दिया है इसे, तो यहाँ पे ये कोण ये इसके बराबर होगा, एकांतर खंड में बना, बस लिखते हैं। चलो यहाँ पे क्या करना है, अब हमें ये करना है कि पहले इसको दिखाना है नियम के अनुसार, तथा क्या दिखाएंगे कि ये जो कोण है, कौन सा कोण था, पीसीबी, कोण पीसीबी बराबर दिखाएंगे, कौन सा, ये वाला, यानी इसका नाम रखते हैं, क्या नाम था इसका, चलो इसको सी ए बी कर लेते हैं, कोण सी ए बी, यहां पे दिखा देते हैं एकांतर खंड में बना कोण, एकांतर खंड में बना कोण है, ये इसके बराबर, ये नियम हमने यहां दिखा दिया, ये इसके बराबर होता है, तो यहाँ पे ये 60, तो ये भी 60 हो गया, इसको हम बराबर यहाँ 60 दिखा देते हैं, यहाँ 60 दिखा देते हैं, ठीक है ना, ये 60 के बराबर है। चलो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तब हो गया, आप तो कर ही सकते हो ना, त्रिभुज एबीसी ले लो ना, ए बी सी से कौन सा कोण निकालना था, कोण एबीसी बराबर डायरेक्ट करते हैं 180 में माइनस करते हैं, कौन सा कोण, यही दोनों वाला जो अभी निकाले हो, कौन सा कोण सी ए बी वाला, अब प्लस जो दिया था 45 वाला कोण बीसीए, चलो रख दो, अब 180 अंश माइनस ये कितना था, ये 60 अभी निकाले हम लोग यहाँ पे, अब प्लस ये वाला 45 दिया था, चलो जोड़ के इसको घटा दो 180 में से, तो कितना आएगा, ये जोड़ो 105 घटाओ कितना आएगा, ये हो गया इसका आंसर, लगाओ जल्दी से। सवाल में कह रहा है कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, ये बाहरी बिंदु P है, और दो स्पर्श रेखा कौन कौन है, स्पर्श रेखा देखो कौन कौन दिया है नाम, बीपी और पीए, यानी पीडी और पीए, ये वाला स्पर्श रेखा है। अब यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श बिंदु यहाँ पे सी वाले पे है, ये स्पर्श बिंदु यहाँ पे ए वाले पर है, तो ये दोनों क्या होगा, बराबर, स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, हाँ, एक ही बिंदु से, एक ही वाय बिंदु से अगर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं तो बराबर होते हैं वो। तो पहली बात तो ये नियम ध्यान दो कि ये बराबर ये है,
ये दोनों स्पर्श रेखा बराबर है। और कौन सा कोण दिया है, ये कोण दिख रहा है साफ साफ हमें, एपीसी, एपीसी वाला दिया है कोण। लेकिन निकालना कौन सा है, कोण बीएसी। कौन सा, बीएसी। कहां है बीएसी, देखो बीएसी मतलब ये नीचे वाला, हमें ये कोण निकालना है। इस कोण का मान कैसे आएगा भाई, अब ये कोण किसमें बना है, देखो त्रिभुज में। अगर इस त्रिभुज में ये कोण आ जाए और ये कोण आ जाए तो निकल जाएगा। लेकिन एक कोण को निकालने के लिए दो दो कोण कैसे आएंगे भाई, ये तो बात वही हो गया कि एक चीज के लिए हमें दो चीज पे दिमाग लगाना होगा, तो लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सरल है। ध्यान दो यहां पे, ये बराबर है ना, जब ये बराबर है तो यहां पर इस त्रिभुज में ध्यान दो कि अगर ये बराबर भुजा है, समद्बाहु है, तो यहां पर ये कोण बराबर ये कोण, ये त्रिभुज में सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर, तो ये दोनों बराबर कर लेते हैं। चलो यहां मान लेते हैं, यहां दिखाएंगे पहले कि स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा कौन सा स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखाएं, यहां रेखाएं कर देते हैं, स्पर्श रेखाएं कौन सी, पीसी और पीए, पीसी बराबर पीए, ये बराबर है। तब समद्वि बाहु त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, एपीसी, कौन सा, एपीसी से कोण बराबर दिखाते हैं ना, कोण बराबर दिखाते हैं, कौन सा कोण, ये वाला, इसका नाम रखते हैं एसीपी वाला। कौन सा, एसीपी बराबर दिखाते हैं नीचे वाला सीएपी, कौन, सीएपी। भाई इसको एसीपी किए तो इसको सीएपी कर लो, और ये बराबर क्या दिखा दें, यक्स, ये माना, ये माने हैं बराबर दोनों है तो यक्स मान लेते हैं। अब इस त्रिभुज से हम यहां पर इन दोनों कोणों को निकालेंगे, तब त्रिभुज के नियम से क्या करेंगे, तीनों कोणों का योग, तो यहां पे यक्स माने हैं, ये यक्स माने हैं, चलो जोड़ देते हैं, यक्स प्लस 30 अब बराबर 180, तो ये जुड़ेगा, 2x होगा और 30 को 75 कर लेते हैं। चलो 30 को 75 करेंगे, 180 माइनस 30 करो, कितना आएगा, 150, 2 से काट दो, कितना आएगा, x बराबर 75, यानी ये भी 75, ये भी 75। जब ये दोनों 75 आ गया, अब ध्यान दो, ये ध्यान से देखो, स्पर्श रेखा आए, ये जीवा, ये जीवा ना, स्पर्श रेखा पे जीवा है, इसका कोण यहाँ पे x है, तो ये इसका एकांतर खंड बना कोण ये है। अगर ये 75 तो ये भी, हाँ। अब इधर देखो, अब यहां पर ये समांतर कह रहा था, ये समांतर कह रहा था, तो ये तिर्यक रेखा है, तो दो समांतर रेखाओं के बीच अगर तिर्यक रेखा होता है तो ये कोण बराबर किस नियम से, एकांतर से, तो ये वाला जो कोण है इसी बराबर ये भी होगा, यानी 75, तो ये भी, हाँ देखो दोनों आ गया। अब तीसरा निकाल लेंगे, तो यहां क्या करेंगे, ये 75 था, तो यहां दिखाएंगे, तब अब दिखाएंगे जीवा एसी द्वारा एकांतर खंड में बना कोण, ध्यान देना कौन सा कोण है, कौन सा कोण है, ये वाला, ये एकांतर खंड में ए बी सी वाला, कौन सा, ए बी सी वाला, ये बराबर किसके, ये इसके, अर्थात सी ए पी था, सी ए पी, ध्यान देना बराबर 75, ये आगे 75। अब इसको भी दिखा देते हैं, चलो एकांतर के नियम से, यहां तथा करके, तथा जो यहाँ पे सीबी था, सीबी खींचा गया था, सवाल में दिया था, उसके समांतर था पीए के, समांतर पीए ये दिया था, ये सवाल में दिया है, ये समांतर है, तब एकांतर
कोण से, एकांतर कोण से क्या दिखाएंगे भाई, एकांतर कोण से आप दिखाएंगे ये वाला कोण जो है इसके बराबर, अर्थात बी सी ए, कोण कौन सा, बीसीए बराबर दिखाएंगे कोण सीपीए, सीएपी, सीएपी, और यही 75 अंश, ठीक। तब त्रिभुज ए बी सी से, अब त्रिभुज एबीसी लगा दो फाइनली, तो यहाँ पे त्रिभुज एबीसी में ये 75 और ये 75 ये निकालना है, यानी कोण बी ए सी निकालना है। कौन सा कोण निकालना है, तो कोण बी ए सी डायरेक्ट निकालते हैं, 180 में माइनस करते हैं 75 प्लस 75, कोई दिक्कत, 180 में माइनस ये 150 कितना आएगा, 30 अंश, लगा लो इसे, ये हो गया सवाल।